नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। मास्टर प्रोग्रेसिव्ह फाउंडेशनच्या वतीने कॅरियर मार्गदर्शनचे आयोजन। परभणी शहरातील दर्गा रोड मास्टर कॅफे फंक्शन हॉल येथे दर्गा रोडच्या जवळ अब्दुल रहीम नगर परभणी या ठिकाणी दिनांक 24 सप्टेंबर 2023 रोजी रविवारी दुपारी 2 वाजता मास्टर प्रोग्रेसिव्ह फाउंडेशनच्या वतीने कॅरियर मार्गदर्शनचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय गफार मास्टर, संस्थापक मास्टर प्रोग्रेसिव्ह फाउंडेशन। या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून सत्तार इनामदार, खलीक सर, इम्रान सर, नितीन सावंत, अख्तर सर, मुख्तार सर, जी शेख शरीजी से मोहम्मद इलियास बोगानी, वहीद पटेल, अमजद पटेल, एडवोकेट शाहनवाज, सिम कबाडी, इमरान खान, जाकिर भाई, शेख अजीज, शेख गोस, जब्बार अंसारी, बशीर अहमद, सलीम इनाम, मुराब खान, सिराज खान, जब्बार बेलदार, खालिद पटेल, वाहिद खान, इलियास बागवान आदींची या कार्यक्रमासाठी उपस्थिती होती। या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असलेले रुग्ण हक्क संरक्षण समितीचे जिल्हा उपाध्यक्ष शेख सरफराज यांचीही उपस्थिति होती। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। प्रोग्रेसिव फाउंडेशन की जानिब से आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, इस टीम के अंदर जज्बात पैदा हो, इसीलिए आज इन लोगों को तो जिस तरह से हमारी उम्र हम पैदा होने से गिनते हैं। मैं 20 साल का हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मगर हमारी माँ 9 महीने ज्यादा गिनती है। मेरा बच्चा 20 साल 9 महीने का नहीं भी गिने तो दिल में समझ में आता है। वो जो बच्चे को अकेली पालती है माँ पेट में, वो जिस तरह से हरकतें करती है माँ, बच्चा वैसा बनाता है ऊपर वाला। और लाइफ कैसी बनानी है और कैसा जीना है, इसका देखा देखो। जब बच्चा पैदा होता है, जब पैदा होने के बाद माँ की मोहब्बत जिस तरह से बच्चे के अंदर जाती है और बच्चा जिस तरह से किसी को नहीं पहचानता, लेकिन माँ को पहचानने की शुरुआत करता है। और कुदरत ने भी सबसे पहले दुनिया में बच्चे को समझ दिए। बच्चा पहले माँ को समझता, फिर बाप को समझता, फिर रिश्तेदार को समझता। तो कुदरत ने ये समझा दिया कि देखो बेटा, दुनिया में तुमको जीना है तो सब छोड़ दो, समझ कर चलो, तुम कामयाब हो जाओ। जब बच्चा, और हम क्या करते हैं, आजकल जो प्राइवेट स्कूल खुले हैं, मोटी रकम कमाने के लिए जिस तरह से लोग 3 साल का भी बच्चा हो, 2.5 साल का भी बच्चा हो तो केजी में डालो बोल रहे। नहीं दोस्तों, हमने 3 साल तक बच्चे को मजबूत बनाना, अच्छा बनाना। 3 से 4 साल तक उसको पूरी तरबियत देना। 4वें साल में सिखाना कि हम 5वें साल से, अगले साल से तुझे स्कूल में डाल रहे हैं। और स्कूल में इसलिए डाल रहे हैं बेटा कि तुम आगे चलकर तुम्हारा कैरियर बने और तुम नेक इंसान बने, अच्छा बने, दुनिया तुम्हारी तारीफ करे और तुम उस काबिल बने। ये तुमको 4थे साल में बच्चों को समझाना पड़ेगा, पूरी तरह से समझाना पड़ेगा। तुम केजी में डालेंगे तो तुम समझ नहीं सकेंगे, वहां पर भी खिलौने देते, खाली फीस देते। सरकार ने क्यों रखा है 6ठे साल में स्कूल में डालने? क्योंकि उनको मालूम है कि 6ठे साल से बच्चा समझ पूरी तरह से समझ में आता। और स्कूल में डालने के बाद कि हम बिस्तर में ही बच्चों को मारते हैं, उसके गले में बस्ता डालते हैं और जाए स्कूल को बोलते हैं। हमारी सोच ऐसी बनी रहती है, हम कुछ नहीं समझते एजुकेशन को। और स्कूल में से आने के बाद समझ जाते कि बच्चा मेरा पढ़ रहा है, बड़ा बनने वाला है, इसमें कुछ तो उसको स्कूल में जाते वक्त बोलो कि बेटा उसको अच्छा तैयार करो, साफ सुथरा तैयार करो। उसको साफ सुथरा करने से आधा पाक होता है, आज सीख जाता हो। साफ सुथरा तैयार करके उसके नाखून देखो, पैर के नाखून देखो, बाल देखो, सब कुछ देखो, और ये करके उसको, ताकि वो आधा सीख सकते। उसके बाद स्कूल में जाने के बाद, स्कूल से लाने के बाद उसको पूछो कि बेटा तुझे आज टीचर ने क्या सिखाया है, तुमने क्या सीखा है, तुमको माँ बाप के बारे में बताया या नहीं बताया, तुम्हें जिंदगी के बारे में बताया नहीं। डेली पूछा करो तो बच्चा कैसा नहीं बनेगा। फिर मुझे बोला
दूसरे हम समझते स्कूल में गए कि बच्चा बड़ा बन जाता है। दोस्तों आज मैं मेरे बच्चों को लाने को कभी कभी बाहर के बाहर कोई से स्कूल में जाता है, वो जब स्कूल छूट जाता है ना, स्कूल जब छूटता है तो बच्चे ऐसे भागते बाहर आते हैं जैसा कि जेल में से छूट कर आए। तो सोचिए अगर क्या पड़े होंगे अंदर। वो लाकर बैग ऐसा फेंक देते अंदर, वो कोई भी उसको लेने को आया तो वो गाड़ी के ऊपर बैग ऐसा फेंक देते कि मानो ऐसा समझ में आते कि कोई तकलीफ से बच्चा निकला। तो सोचो तुम कि मैं ये सोचता हुआ कर रहे कि इसका मतलब एजुकेशन कोई खास नहीं हो रहा है, स्कूल में कुछ खास पढ़ाया नहीं जा रहा है, क्योंकि वही टीचर बोलते हैं कि स्कूल में उतना नहीं पढ़ाया जाता है, तुम मेरे घर को ट्यूशन लगाओ और ट्यूशन से भी रकम हासिल करते हैं। इसलिए ज्यादा अब हम उनको कुछ तो बोल नहीं सकते, इसलिए ज्यादा जरूरी है हमें आप लोगों को, बच्चों को जरूरी, बच्चों के लिए, बड़ों को जरूरी, बड़ों के लिए, सबको बच्चे होने वाले जान जो जिनकी शादियां हैं वो भी शादी होने पर बच्चे होने वाले उनको करके आज की बात कुछ ना कुछ आज यहाँ से ले जाइए, उसका मतलब लफ्ज ले जाइए। देखो बच्चों लोगों, जिस तरह से बच्चे जैसा जैसा अल्लाह ताला बड़ा करता है वैसे वैसे समझ आती है। पहले माँ बाप तो समझता है कि जब जब भी चलना सीखता है तो बार बार गिरता उठता है, बार बार गिरता उठता है, तो कुदरत ने उसके जरिए से ये इशारा दिया कि बेटा तुझे जिंदगी में बहुत सारे तकलीफें आएंगी, बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, बहुत सारे दुख आएंगे, लेकिन तुझे फिर उठना पड़ेगा, फिर चलना पड़ेगा और फिर कामयाब होना पड़ेगा। ये इशारा है वो। आजकल के दौर में पिछले कई उम्रें होती थी लोगों की, 100 साल 80 साल, ये 100 150 साल, आज कम उम्र होते जा रही है। आज हमारे उलमाओं ने या पंडितों ने जिस तरह से हमारा ब्रेन वॉश करके हमको जगह पे भरी रखा है, वैसा नहीं रहना। हमें हमारे बच्चों को तालीम देकर, जैसा मैंने बताया कि बच्चा 8 साल की उम्र में ज्यादा लोगों को समझना शुरू करता है। हमने माँ बाप ने समझना कि ये बच्चा 8 साल का हो गया है और ये कैसी सोच रख रहा और कौन से दोस्तों को याद कर रहा, कैसे बातें कर रहा, हमने ज्यादा उसको ध्यान देना और उस तरह से उसको अगर वो गलत कर रहा तो उसको सही रास्ते पर लाने का, उसका दोस्त बन के लाने का, उसको मार कर नहीं लाने का, उसको पीट कर नहीं लाने का, बच्चे का दोस्त बनाकर वो मन। उसके बाद मोबाइल आ गया है और मोबाइल की वजह से बच्चे बहुत सारा मोबाइल चाह रहे हैं। तो हमारे पहले बच्चे 17-18 साल, 19 साल में जवान होते थे, मालूम। आज 12-13 साल में बच्चे जवान होना शुरू हो गए हैं। उनको अपने जिस्म को देखकर ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी बड़ा हो गया हूँ, और लड़की को भी जिस्म को देखकर लगता है कि मुझे कुछ भी अलग महसूस हो रहा है। इस उम्र में जब जवान बच्चे होते हैं तो अपने बेटे को पूछना चाहिए कि हर वक्त में पूछना चाहिए, वो पलट के बोलता है कि उन्हें लेकिन फिर पूछना चाहिए कहाँ गिरते बेटा, क्या करे बेटा, पैसे दिए तो पूछो, क्या खर्च करे बेटा, क्या लाए बेटा, पूछो। वो वापस भी बोला तो भी पूछो, क्योंकि उसकी वापस वो बोलने की, डराने की उम्र है यार, हमारी समझाने की उम्र। ये सारी उम्र में हम जिस तरह से बच्चों को, खानदान को लेकर चलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात, आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। औरत के लिए अल्लाह ने सिर्फ, औरत के लिए ऊपर वाले ने जन्नत इतनी आसान रखा, उसके लिए बच्चे पैदा करना, बच्चों को सही तरबियत देना, शोहर की बात मानना है और खुदा की इबादत करना है जन्नत। इंसान को तो सुबह घर से निकला तो शाम के घर में गए तक के हर मुसीबतों से, हर बात से बचकर, हर बुराइयों से बचकर, हर दोज़ख की बुराइयों से बचकर घर में जाना। मैं सवेरे निकलता हूँ तो अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, रात को जाता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह तुम्हें घर पहुँचाया। इतने हादसे हो रहे, जब आज तक की खबर चलती है
तो उसमें से 100 खबरों में से 60 खबरें एक्सीडेंट की चलते हैं। ये दुनिया में एक्सीडेंट होता है। हम जो अल्लाह को एक मांगो, ऊपर वाले को एक मांगो, ऊपर वाला 2 देता है। ऊपर वाला 2 देता है। आप सोच रहे हो दूसरा क्या है? दूसरा है अंजाम। हर चीज का अंजाम है। हम 20 लाख की गाड़ी मांगो, 50 लाख की गाड़ी, उसकी जिंदगी बनाओ, उसे हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बनाओ, और हमेशा के लिए कुछ ना कुछ बनाने के लिए उसको दुनिया का जो भी कला है, जो भी कारागिर है, जो भी मजबूत चीजें हैं वो बताओ उसे। ये तुम्हारा काम है, ये सब लोगों का हुर्मत न करना। आजकल लोग बाप को बोलते हैं कि मुझे ये दे, मुझे वो दे, जो तुमने पैदा किसके लिए करे, ये क्यों करे तुमने, ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे सुनने में आता है। मत बोलो। देखो वालिदा के नीचे, पैर नीचे जन्नत है, तो वालिद दरवाजा है। दरवाजा ही नहीं खुलेगा तो आप जन्नत में जाएंगे कहाँ से? इसलिए वालिद को भी नाराज मत करो। माँ की तरह भी बदवा दे सके, माँ की बदवा नहीं रखती, लेकिन बाप नाराज हो जाए, बाप ने अगर बदवा दिया तो बाप की बदवा लग सकती है। दोस्तों ये हदीस है, हदीस से पूछा। और इंसानी जो फितरत है, आपकी फितरत को बना के रखो, क्योंकि हमारे हदीस ने कहा कि पहाड़ सरक गया। किसने कहा? पहाड़ सरक गया तो यकीन कर लो, लेकिन किसी इंसान की फितरत बदल गई तो यकीन मत करो। लेकिन इस प्रोग्राम से आपकी आज कोई भी अगर छोटी मोटी फितरत कैसी होगी तो उस फितरत को बदलते इस लाइन में ले जाओ। अगर अपने आप को आप समझते हैं कि मैं कौम का हमदर्द बनना चाहता हूँ, मैं खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों की खिदमत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चे अच्छे बनाने के लिए मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं वालिदा की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं बाप की खिदमत करना चाहता हूँ, ये अगर सोचते होंगे तो आज के बाद को आप याद रखेंगे। मेरे इस प्रोग्राम को आए सभी लोगों से लिए अभी यहाँ के बाद कोई भी प्रोग्राम के लिए बुलाएगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैं स्कूल के बच्चों के लिए बहुत सारी बातें बोलने वाला था, लेकिन स्कूल के बच्चे आए ही नहीं, इसलिए उनके बारे में क्या बोलूं, उनके लिए बहुत सारी बातें थी वो एजुकेशन हासिल करने के लिए। लेकिन बच्चा 8 साल के बाद इससे समझ शुरू होती है। स्टेज पे बैठे सभी लोग आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज के प्रोग्राम के सदर सत्ता इनामदार साहब को कहूँगा कि वो सदर करें। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।